बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हमर किचन व्लॉग्स। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। आज जो मेरी रेसिपी है वो है कोरमा कलेजी, जो कि यकीनन एक मुनफरिद रेसिपी है। और इस फुल रेसिपी में आप लोगों को कलेजी को साफ़ करने का तरीका भी एक्सप्लेन करूँगी, और कलेजी को आप एक किस तरीके से एक मुख्तलिफ़ तरीके से बना सकते हैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कलेजी को धोएंगे। इसके लिए मैंने बकरे की कलेजी ली है, तकरीबन आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा है। अब मैंने लिया है एक बाउल में 1 कप दूध, और इसमें मैंने ऐड किया है 1 गिलास पानी। ये रेशो रखना है पानी और दूध का। और उसके बाद हमने इसमें मिक्स कर दी है कलेजी। कलेजी को मैंने बहुत ही छोटे छोटे तकरीबन 1 से 1.5 इंच के पीसेस में कट कर लिया है, और फिर इसमें वो ऐड कर दी है। तो इसमें मिक्सचर में इसको ऐड कर देना है। इसमें हमें कोई सिरका, लहसुन अदरक का पेस्ट कुछ भी ऐड नहीं करना है। जस्ट इन दोनों चीज़ों को हमें एक वाटर बना के और फिर उसमें कलेजी को ऐड कर देना है। उसको ढक के रख देना है तकरीबन आधा घंटे के लिए। कलेजी को पकाने में जो चीज़ इस्तेमाल होंगी वो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, सारी घर में मौजूद होती हैं। 5 मसाले बेसिक, लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज आप बारीक स्लाइस कर लें, और दही इस्तेमाल होगा 1 से 1.5 कप। अच्छा जी, आधा घंटा तकरीबन गुजर चुका है। अब आपको इस तरीके से अच्छी तरीके से कलेजी को वॉश कर लेना है 2-3 दफ़ा। और ये जो दूध वाला पानी है ये हम फेंक देंगे, इसको ड्रेन आउट कर देना है। और उसके बाद जो आपका टैप वाटर होता है साफ़, उससे जो है आपको साफ़ तरीके से कलेजी को 3 से 4 बार वॉश कर लेना है। ये प्रोसेस करने के बाद कलेजी का कलर जो है वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा, और उसमें मौजूद जो ब्लड और इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी निकल जाएंगी। उसके बाद ऑयल में हमें इसे फ्राई करना है हार्डली 2 से 3 मिनट। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तो उससे कलेजी जो है वो हार्ड हो जाएगी, मतलब इसका जो सॉफ्टनेस है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बस 2 से 3 मिनट इतना इसका कलर आ जाए आपको इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसे सेपरेट कर लेंगे, एक अलग बर्तन में निकाल के रख देंगे। अब हम शुरू करेंगे प्रोसेस कोरमा बनाने का। तो कोरमे के मसाले की सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अनियन 3 से 4 मीडियम साइज़ की लेके हमें ब्राउन कर लेनी है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, और उसका फिर हम पेस्ट बनाएंगे दही के साथ, बिल्कुल पीस लेंगे और ऑयल में डाल के उसको अच्छे से फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि लेंगे 1 से 1.5 चम्मच, और ऐड करेंगे इसमें मसाले, जिसमें नमक हम ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका और हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच। अगर आप चाहें तो इसका कलर, क्योंकि हमें बहुत अच्छा रेड बनाना है, तो इसके लिए हम इसमें कश्मीरी जो मिर्चें होती हैं लाल, वो भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर इसमें मैंने 1.5 चम्मच डाला है भर के, और हल्दी तकरीबन आधा चम्मच डाली है। और कुछ खड़े गरम मसाले इसमें मैंने ऐड किए थे, जिसमें कड़ी जो होता है तेज़पात का पत्ता होता है वो डाला है, 3 से 4 इलायचियाँ डाली हैं, और एक जो स्टार शेप गरम मसाला होता है वो मैंने इसमें ऐड करा है, बादियान का फूल। सबसे एंड में मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला पाउडर, जायफल जावित्री मैंने ऐड करके जो है वो पीसी हुई होती है, तो अलग से ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कोरमा में। तो उसमें जो है साथ ही गरम मसाले में ऐड हो जाती है। तो ये मसाले ऐड करने के बाद हमें अच्छे तरीके से मसाले को भूनना है, जैसे कि रिवायती कोरमे में जो है वो मसाले को भूना जाता है। भूनने का मतलब ये होता है कि सारी दही जो है वो गैदर होनी शुरू हो जाए, और जो ऑयल है वो उसकी सरफेस पे क्लियरली विजिबल हो जाए, मतलब नज़र आने लगे, तो इसका मतलब जो है आपका मसाला भुन गया है। अब हम क्योंकि लाल कलेजी कोरमा बना रहे हैं, तो इसमें रेड कलर को ज़्यादा इन्हांस करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है 4 से 5 चम्मच टमाटर जो होते हैं उनका पेस्ट। ये घर में ही बना हुआ टमाटर की प्यूरी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आप 3 से 4 टमाटर लेकर उनको पानी में बॉईल करो और उसको ब्लेंड कर लो, तो बहुत ही अच्छी और स्मूथ और गाढ़ी जो है वो टमाटो प्यूरी बन जाती है। तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, और देखें मसाले को खूब अच्छे से भून लिया है, मसाला तकरीबन अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब मैंने इसमें जो कलेजी पहले फ्राई करके निकाल ली थी वो भी ऐड कर दी है। कलेजी को जो है ऐड करने के बाद हमें हार्डली 10 मिनट्स कुक करना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, क्योंकि कलेजी हाफ डन ऑलरेडी हो चुकी थी। तो ये देखें कलेजी भी हमने मसाले के साथ मिक्स कर ली है। अब क्योंकि इस जो सालन को है कोरमा है, तो हमें इसमें थोड़ा बहुत तो शोरबा रखना ही पड़ेगा। तो इसमें मैंने तकरीबन 1 1/2 कप जो है वो
पानी ऐड किया था। अच्छा, मसालों में जो है मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड करी है 1.5 चम्मच, और भुना कुटा ज़ीरा, और जो धनिया होता है साबुत धनिया, उसको भी जो है मैंने बारीक पीस के जो है वो भी ऐड कर दिया है। तो इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनता है कोरमे का। ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हम ढक कर पकाएंगे 2 मिनट के लिए बस। और पानी में अच्छा सा बॉईल आएगा 1 टाइम, और आपका जो है वो कलेजी कोरमा जो है वो बन के तैयार हो गया है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी होती है, बहुत ही डिफरेंट भी होती है। ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत पसंद आएगी आप लोगों को, आई एम श्योर। अब वक्त आ गया है सर्विंग का, तो इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। कलेजी को पहले निकाला, उसके बाद आप उसको गार्निश करेंगे। अगर तो आपको जो भी आपका फेवरेट हो गार्निशिंग में, हरी मिर्ची हैं, हरा धनिया है, अदरक है, लीमू है, जितना भी अच्छा और स्पाइसी और चटपटा बना सकते हैं आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। नान के साथ भी खा सकते हैं और राइस के साथ भी बहुत ही डिलीशियस लगता है ये। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।